आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान के बारे में। देखिए, लिखा है परिचय। सामाजिक विज्ञान क्यों? सामाजिक विज्ञान जो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि 3-4 सब्जेक्ट लगभग आता है। कौन कौन सा? जैसे हो गया हिस्ट्री, क्या हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और हो गया पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और इकोनॉमिक्स। कितना हो जाता है? 4 टोटल, ठीक, टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाता है। आइए हम लोग जानते हैं बारी बारी से आगे, ठीक है। देखिए, इसमें बांटा गया है इसको क और ख। क्या लिखा है? देखिए ध्यान से, लिखा है पहला, भारत एवं विश्व का भूभाग एवं उनके निवासी। भारत एवं विश्व माने इंडिया और वर्ल्ड के भूभाग एवं उनके निवासी के बारे में। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पे जो है स्थानों की क्या स्थिति है, इसके बारे में पढ़ना है। पहला चैप्टर हो गया। दूसरा हो गया महासागर एवं महाद्वीप, ठीक है। तीसरा हो गया स्थल रूप एवं जीवन, ठीक है। ये जो पूरा है कंटेंट लगभग किसमें आ जाएगा? ये लगभग आ जाएगा आपको ज्योग्राफी में। इसमें आ जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें फिर दिया है विषय ख। क्या दिया है? विषय ख। इसके अंतर्गत जो हमारा आ जाएगा, देखिए पहला दिया है पॉइंट भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। फिर दूसरा दिया है भारत अर्थात इंडिया। फिर तीसरा दिया है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, ठीक है। ये जो टोटल चैप्टर आ जाएगा तीनों, वो किस में आ जाएगा? हिस्ट्री में आ जाएगा। इसमें हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या दिया हुआ है? दिया है विषय ग। क्या दिया है? विषय ग दिया है। ये देखिए, सभी जो चक्र है किस पर जाएगा? सामाजिक विज्ञान में दिया है भारत की सांस्कृतिक जड़ें, ठीक है। फिर विविधता में एकता या एक में अनेक, ठीक। फिर विषय घ दिया है। क्या दिया है? विषय घ। ध्यान से हम देख सकते हैं, विषय घ के अंतर्गत क्या आ जाएगा? शासन और लोकतंत्र। विषय घ के अंतर्गत आ जाएगा शासन एवं लोकतंत्र। इसमें पहला पॉइंट दिया है परिवार और समुदाय। दूसरा दिया है शासन, ठीक है। तीसरा दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें। फिर चौथा दिया है इसमें नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें, ठीक है। ये जो हमारा आ जाएगा किसमें आ जाएगा? पॉलिटिकल साइंस में आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक, पॉलिटी, ठीक। अब हम देखते हैं, एक दिया है लास्ट, हमारे आसपास की आर्थिक जीवन। हमारे आसपास की क्या दिया है? आर्थिक जीवन दिया है। हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां माने इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक। फिर दिया है दूसरा कार्य का महत्व। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ये जो आ जाएगा किसमें आ जाएगा? इकोनॉमिक्स में। किसमें आ जाएगा? इकोनॉमिक्स, ठीक है। आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से क्या है पढ़ने का जरूरत है। देखिए दिया हुआ ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए, आपने क्या देखा? क्या दिया है? ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए, आपने क्या देखा? इस झील में पानी कहाँ से आ रहा है? इसमें जैसे फिगर है, झील में पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक। फिर दिया है सड़क का निर्माण किसने और क्यों किया। ये से हमें पढ़ना को जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ ये बच्चों के लिए दिया हुआ है। हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। हमारा ये क्या है? पहला चैप्टर है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पर जो है स्थानों की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स, ठीक है। क्या लिखा है? देखिए, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी जो है वो कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। माने गगन, जल, पावन, क्षितिज, ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना, 5 चीजों से बना हुआ है हमारा शरीर, ठीक है। उसी तरह इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है,
जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। ये क्या है? गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। जो हमारा जो पृथ्वी है वो जलीय और स्थलीय प्राणियों से क्या हुआ है? स्थलीय और जलीय प्राणियों से क्या है? घिरी हुई है। ये कब किसने लिखा है? आर्यभट्ट। लगभग कब लिखा है? लगभग 500 सेंचुरी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। ये मैप का फिगर है। दिया है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है कि मानचित्र क्या है। मानचित्र माने कि मैप। क्या होता है? मैप माने कि मैप क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं, इसके जो मुख्य घटक हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक, फिर दिया है निर्देशांक। माने कि बच्चों के मन में प्रश्न गूंज रहा है या पूछा जा रहा है, ठीक है, कि निर्देशांक क्या है। निर्देशांक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर आगे दिया पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैंने पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर को उपयोग देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अक्षांश का मतलब हो जाएगा लैटिट्यूड और देशांतर का मतलब हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम देखते हैं देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। ठीक है, माने कि देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे दिया हुआ है कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करने चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। माने जिस नगर में हम लोग घूमना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं उसका पता कैसे लगाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, उस स्थान को माने कि मैप के सहायता से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है कि आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं। एक है क्या, सहायता के लिए हम लोग स्थानीय व्यक्ति से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, अथवा उस नगर की मानचित्र को देख सकते हैं। माने कि जिस नगर में हमको घूमना है उस जगह का मानचित्र को देख कर भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है आइए कि खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए लघु नगर में के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। लघु नगर का निरीक्षण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। मानचित्र में जो है अंकित जो बैंक दिया हुआ होगा उस जगह पे क्या करते हैं हम लोग जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? माने कि उस मानचित्र पर उद्यान मतलब बगीचा के बारे में दिया होगा, अगल बगल विद्यालय के बारे में दिया होगा, संग्रहालय में कलेक्ट्रेट के बारे में दिया होगा। ठीक, उसका हम मैप से पता कर सकते हैं। यदि आप बैंक से बाहर तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? माने कि आप यदि किसी माने कि आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में एक मानचित्र उपयोग में आता है। मानचित्र क्या आता है? उपयोग में आता है। जैसे इसमें यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्या दिया है? दिशा दिया है। क्या दिया है? पूरब, पश्चिम। क्या दिया है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और दिशा कितना है इसको हम ध्यान से देख के आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे मैप को देखिए ध्यान से। जैसे रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, क्या हमारा है? यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन हमको कहाँ जाना है ये मैप पर सीधा सीधी दिख जा रहा है। जैसे बगीचा यहाँ पर है। ठीक है, नगर पंचायत यहाँ पर है। यहाँ पर बैंक जाना है तो बैंक को कैसे जाना है इसका रास्ता बना हुआ है उस पर। फिर क्या दिया है?
चिकित्सालय, चिकित्सालय कैसे जाना है इसका भी रास्ता दिया हुआ है, हम आराम से देख करके पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय जाना है तो इसका भी रास्ता दिया हुआ है, बाजार है तो बाजार का भी दिया हुआ रास्ता। ठीक है, ये हम मैप की सहायता से जान सकते हैं। संग्रहालय है तो इसका भी जान सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। दिया है कि मानचित्र स्थानों को पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम देखेंगे कि वे कुछ ऐसे विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। ठीक है, मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। इस चिकित्सालय को अंकित कीजिए, ये सब कोई खास नहीं है, ये देख कर भी बताया जा सकता है। ठीक है, विद्यालय नगर पंचायत पूछ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे मानचित्र और उसके घटक। क्या दिया है? मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि अब जनपद या राज्य अथवा भारत जैसा एक अत्यंत विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप इसे ऊपर से देखते हैं। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा किताब है क्या, एटलस। एटलस मानचित्र वाली, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। मानचित्र क्या है? मानचित्र की पुस्तक या संग्रह है। ठीक है, और हम देखते हैं आगे। देखा है जैसा कि आप जाने हैं कि मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। मानचित्र जो होते हैं वो अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया, पहला हमारा हो गया भौतिक मानचित्र, माने कि फिजिकल मैप। क्या दिया है पहला? फिजिकल मैप, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फिजिकल मैप। मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। माने कि पर्वतों को, समझ गया ना भाई, पर्वतों। हमारा दूसरा दिया हुआ है राजनीतिक मानचित्र, माने कि पॉलिटिकल मैप। देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और ये जो पढ़ता है आदमी, चालाक आदमी जो है, समझ गया ना, चालाक आदमी जो है वो राजनीतिक मैप माने पॉलिटिकल मैप का प्रयोग करता है। अब बुड़बक सब क्या करता है, ये भौतिक मानचित्र को पढ़ता है। ठीक है, मैंने इसमें पर्वत, महासागर, मैंने जो चीज़ इसमें दिखेगा वो क्रम में दिखेगा, समझ गया ना। ठीक है, फिर आगे है तीसरा थीमेटिक मानचित्र। विशिष्ट प्रकार की सूचना माने स्पेशल प्रकार की सूचना को प्रदान करने के लिए हम लोग थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। समझ गया भाई। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा है किसी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। किसी भी मानचित्र के क्या होते हैं, 3 मुख्य घटक होते हैं। जैसे दूरी हो गया, डिस्टेंस, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें सभी सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। सभी क्या करते हैं, सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? माने कि बहुत बड़ा क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सबको हम लोग जानते हैं। जैसे मान चलो एक कागज हो गया, तो कागज में क्या कर सकते हैं हम लोग, हल्का फुल्का अपना गाँव के बारे में बताना है कि गाँव से यहाँ हम घुसे तो हमारे गाँव के बगल में क्या पड़ता है, उसको मैप पे छोटा छोटा करके क्या कर सकते हैं हम लोग, दर्शा सकते हैं। जैसे गाँव पे गए तो हम लोग, यहाँ पे क्या है, पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के बाद यहाँ पे क्या है, बैंक है। बगल में क्या है, विद्यालय है। इसी तरह अलग अलग चीज़ों को हम लोग मैप पर एक छोटा मोटा कार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक कागज पर हम लोग बहुत चीज़ों को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जा सकता है। आइए हम एक लघु नगर के हमारे मानचित्र पर वापस आते हैं। जैसे चित्र 1.1 मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है।
कि यह 500 मीटर है। प्रतिनिधित्व करता है क्या? 500 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि स्केल पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 500 मीटर है। ठीक, अब आप इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाया गई है। इसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। समानतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 मीटर मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है, मगर 2.5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? वह भूमि पर कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक, 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है। मतलब उसका वास्तविक दूरी क्या है? इस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। ये कोई खास नहीं दिया है। जैसे देखिए दिया हुआ है हमारा डायरेक्शन दिया है कितना? पूरब मैंने नॉर्थ नहीं, ईस्ट। पश्चिम को बोलेंगे वेस्ट, उत्तर को बोलेंगे, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह एक हो गया, इस तरह उत्तर पूर्व, फिर उत्तर पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक आई दिया है। अब आगे दिया है कि आइए लघु नगर के मानचित्र चित्र 1.1 के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित चारों तार चार तीरों पर वापस आते हैं। यह 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर, शीर्ष पर क्या है? ये उत्तर है। और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूरब, दक्षिण तथा पश्चिम माने पूरब, माने कि किधर जाएगा? जब सूर्य घूमेगा इस तरह पूरब जाएगा, पूरब से फिर कहाँ जाएगा? दक्षिण जाएगा, दक्षिण से फिर कहाँ जाएगा? पश्चिम जाएगा, माने कि क्लॉकवाइज। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती माने कि मध्यवर्ती हो गया, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में ऊ अक्षर से अंकित एक तीर होती है। ऊ अक्षर से क्या है? अंकित एक तीर होती है जो उत्तर दिशा को क्या करता है? इंगित करता है। आइए पता लगाइए क्या लिखा है, आइए पता लगाइए। ये कोई खास नहीं दिया है, हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए रेलवे लाइन दिया हुआ है। रेलवे लाइन में जैसे बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे लाइन। ठीक है, बड़ी लाइन को ऐसे दर्शाएंगे, छोटी लाइन को कैसे करेंगे? ऐसे दर्शाएंगे। रेलवे लाइन को कैसे दर्शाएंगे? ऐसे दर्शाएंगे। इस तरह दिया है सड़कों में। पक्की सड़क कैसे दर्शाएंगे? ऐसे। ठीक है, कच्ची सड़क कैसे दर्शाएंगे? ऐसे। ठीक है, इस तरह दिया है सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये हो गया राज्य, ये हो गया राज्य, ये हो गया जिला, ये भी हो गया जिला। ठीक है, फिर नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु। फिर क्या हो गया? नदी हो गया, कुआं हो गया, तालाब को मैप पे ऐसे से दर्शाएंगे, नहर को ऐसे दर्शाएंगे, फिर सेतु को ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, फिर आगे दिया मंदिर, फिर गिरजाघर, फिर मस्जिद, फिर छतरी। मंदिर को ऐसे दर्शाएंगे, गिरजाघर को ऐसे दर्शाएंगे, मस्जिद को ऐसे दर्शाएंगे, फिर छतरी को ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। दिया है डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन। डाकघर ये हो गया, पीटीओ, पीएस। ठीक है, इसे कब्रिस्तान, बस्तियाँ, ये हो गया बस्तियाँ, ये हो गया कब्रिस्तान, ऐसा उठाया जाएगा। वृक्ष हो गया, फिर घास हो गया, ये हो गया वृक्ष, ये हो गया घास। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दिया है पृथ्वी का मानचित्रण, मतलब कि पृथ्वी का मानचित्रण कैसे होता है, यानी कि ठीक। आगे देखते हैं। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार क्या है? चपटा नहीं है। माने हमारे जो ग्रह का आकार जो है वो क्या है? चपटा नहीं है।
इसकी आकृति लगभग क्या है, गोलाकार है। इसकी जो आकृति है लगभग वो कैसा है, गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से कैसा मानेंगे गोलाकार मानेंगे। ठीक है, जैसे ये गोलाकार हो गया, ठीक है, ये गोलाकार नहीं है, इसे गोलाकार ये हो गया, नहीं हो रहा है गोलाकार।